हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका आज का क्वेश्चन पेपर। पेपर कोड आप देख सकते हैं 33-3 और ये क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सीबीएसई बोर्ड 2022 का, जो आज ही हुआ है अभी कुछ देर पहले। तो इसके एमसीक्यूज के आंसर्स देखेंगे, शॉर्टेस्ट आंसर रखने की कोशिश करेंगे यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन ना हो या छोटी मोटी एक्सप्लेनेशन हो सकती है, बट आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द डायमीटर ऑफ व्हील इज 63 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में डायमीटर दिया है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील इन द 100 रिवोल्यूशन इज। तो आपको पता है कि एक सरकमफेरेंस में कितना ये चल सकता है, एक चक्कर। ओके, तो 100 चक्कर चलने के लिए इसको 100 से, इसी सरकमफेरेंस को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कितनी डिस्टेंस ये तय करेगा। और सेंटीमीटर से हमें मीटर में जाना है, ये भी ध्यान रखना है। तो 2πr ये होती है आपकी सरकमफेरेंस निकालने का फॉर्मूला। और यहाँ पे आप देखेंगे 2 × 22/7 ये आ जाएगा इंटू 63, बट इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड कर देना और 100 से और मल्टीप्लाई कर देना बाद में, ताकि 100 चक्करों में जो डिस्टेंस निकल आए, जितनी डिस्टेंस चलेगी वो निकल आए। अब 7 से आप 63 को डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 9 to 29, सॉरी, और 22 × 9 198 × 2, और भी कुछ छूट गया 2πr। अच्छा, डायमीटर दिया तो r/2 करेंगे, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, नीचे वाले 2 से ऊपर वाला 2, इसका मतलब 198 आपका आंसर होगा और ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस इज 17 इफ द मीन ऑफ द फर्स्ट 4 ऑब्जर्वेशंस इज 15 एंड दैट ऑफ द लास्ट 4 ऑब्जर्वेशन इज 18, देन द फोर्थ ऑब्जर्वेशन इज, आंसर होगा आपका 13। ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 40 फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो भाई एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तो 0 होगी ना, क्योंकि तो आपको पता है कि ये जो पहला वाला होता है ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस है 4, और दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट होता है हमारा वो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताता है। फोर्थ देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, देन द वैल्यू ऑफ के इज। के की वैल्यू क्या होगी ये बताना है आपने। के की वैल्यू होगी 2/3, ऑप्शन डी इज राइट। Next is question number 5. The radii r of a sphere and that of the base of a cone are same. If their volumes are also same, then the height of the cone is, answer is 4r. Next देखिए, if in a lottery there are 10 prizes and 30 blanks, then the probability of winning a prize is 1/4. 7 देखिए, 10 3 theta is equal to √3, then θ/2 is 10. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। इस आंसर को हमने और भी शॉर्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC AD is perpendicular to BC, BAC is 90 degree and BC is 16 centimeter and DC is 4 centimeter, then the value of x is, तो x की वैल्यू कितनी होगी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। Two of the vertices of PQR are this and this. The coordinates of a point which divides PQ साइड को डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्या होने वाले हैं ये कोऑर्डिनेट्स उस पॉइंट के, तो 3 और 3 होंगे, ऑप्शन सी इज राइट। 11th देखिए, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू cosec इंटू sec थीटा, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 12th, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बताने आपने, जीरोज शून्य कौन कौन से होने वाले हैं इसके, तो 2√2 एंड √2, ऑप्शन बी इज राइट। 13 नंबर सवाल देखिए, के की वैल्यू बतानी है यहाँ पे आपको, ऑप्शन बी आपका आंसर बनेगा। उसके बाद 14 नंबर में देखिए, लेंथ ऑफ द साइड AC पूछा है, तो ये होगा आपका 8 सेंटीमीटर यस। और 15वां देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट PQR क्या होंगे, 2 और 3, तो ऑप्शन ए राइट है। उसके बाद 16 नंबर सवाल में देखिए, P इज इक्वल टू 35x, ये आंसर होगा आपका। और उसके बाद इफ़ x/12 माइनस 3/x इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x इज +/6, तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर सवाल, यहाँ पे आपसे पूछा गया है एंगल POA का मान, ये होगा आपका 50 डिग्री।
क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये कितना होगा 40, एंगल कौन सा 40 होगा, ए पी ओ, ठीक है। और सेमी सर्किल में बना हुआ एंगल कितने का होता है, ये आपको पता 90 डिग्री का। तो अगर ये 90 डिग्री का है और ये 50 का 40 का हो गया तो 90 + 40 130, 90 + 40 दैट इज 130। इसको आप माइनस करोगे 180 में से तो 50 बचेगा, ऑप्शन बी इज राइट। ओके, 19 नंबर सवाल देखिए, इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्किल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट देन दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। यस, ये बिल्कुल सही बात है। और इस सवाल में आपको यहाँ पे दिख ही रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसी की बात हो रही है। ओके, और ऑप्शन वो क्या कहता है रीजन इसका, ए पैरेललोग्राम सर्कम डिस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। यस, तो आर भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं कर पा रहा, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा रीजन इसको। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा 19वें का। उसके बाद 20 नंबर सवाल कहता है एसर्शन, ये दिया हुआ है और रीजन भी दिया हुआ है। एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। ओके, ए भी करेक्ट, आर भी करेक्ट, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, बट सॉरी नहीं, ए तो करेक्ट है, आर करेक्ट नहीं है। आर करेक्ट नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पेज पे सेक्शन बी शुरू हो रहा है, जिसके डिटेल सॉल्यूशन के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।